Welcome to CSC classes. Please subscribe the channel, like and share this video. हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपा अरोड़ा और डीएस की लेक्चर सीरीज़ में आज हम बात करने जा रहे हैं डिलीशन ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम अ स्पेसिफिक पोजीशन। इससे पहले जो मैंने आपको डिलीशन बताया है वो डिलीशन फ्रॉम एंड बताया है कि आप एंड से कैसे एलिमेंट को डिलीट कर सकते हो। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन दोनों पे लगा दूंगी, आप वहाँ से भी जाके इस वीडियो को बहुत ईजिली देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिलीशन of an element from a specific position। कॉन्सेप्ट समझते हैं। डिलीशन करना किसी भी एलिमेंट को एरे के एक स्पेसिफिक लोकेशन से, तो हमें कैसे करना होगा उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, फिर एल्गोरिथम देखेंगे। देखिए यहाँ पे एक एरे हमने लिया है एग्जांपल में। एरे का नाम है हमारा ए, कैपिटल ए, और उसके अंदर कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट आ सकते हैं? मैक्सिमम एलिमेंट आ सकते हैं 4। तो जैसे कि मैंने आपको अपनी इंट्रोडक्शन टू एरे वाली वीडियो में बताया था, रिप्रेजेंटेशन जब बताई थी एरे की, कि अगर मैक्सिमम 4 एलिमेंट आ सकते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो इंडेक्स जाएगा वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा? वो जाएगा 0 से लेके मैक्स -1 तक। यानी यहाँ पे 4 है तो वो जाएगा 4 - 1 दैट इज इक्वल टू 3, यानी 3 तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा पहला एलिमेंट इन्होंने गिवन है वो दिया है 24 एरे का, फिर सेकंड 12, थर्ड हमारा 10 है, और जो हमारा फोर्थ एलिमेंट है वो क्या है? 14 है। लेकिन जो इनका इंडेक्स होगा वो होगा 0, 1, 2 एंड 3। तो जैसे ही मेमोरी में हम A4 लिखेंगे तो मेमोरी के अंदर 4 सेल क्रिएट हो जाएंगे। A4 के नाम से क्या होगी? ए के नाम से मेमोरी क्या होगी? कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन एलोकेट हो जाएगी। ठीक है, ये जो फर्स्ट स्पेस होगा उसका इंडेक्स होगा 0, फिर होगा 1, फिर होगा 2 और फिर होगा हमारा 3 इंडेक्स। ठीक है, तो इसके फर्स्ट इंडेक्स पे ऐसे वैल्यू आ गई 24, फिर वैल्यू आ जाएगी 12, फिर वैल्यू आ जाएगी 10 और फिर वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 14 वैल्यू। ठीक है, तो जीरो इंडेक्स पे जो भी हमारी वैल्यू होती है, जीरो इंडेक्स पे जो भी मतलब हमारा वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं लोअर बाउंड की। वो उस एरे की क्या है? लोअर बाउंड है, जहाँ से एरे स्टार्ट होता है। तो स्टार्ट इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है? लोअर बाउंड। और जहाँ तक वैल्यू जाती है एंड होती है उसे हमारा कहा जाता है क्या? अपर बाउंड बोला जाता है। ठीक है, ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आप इसे डिटेल में देखना चाहें तो वहां से देख सकते हैं। तो जो हमारे 0 इंडेक्स पे वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी, वो कहलाएगी लोअर बाउंड, और जहाँ पे हमारी लास्ट वैल्यू स्टोर होती है एरे की उसे बोला जाता है अपर बाउंड। ठीक है, तो क्या है कि हमें कोई एक स्पेसिफिक पोजीशन, लाइक मुझे ये जो 1 इंडेक्स है इस पे जो वैल्यू 12 है इसे डिलीट करना है इस एरे में से। तो क्या करना होगा मुझे? ये वैल्यू तो यहाँ से डिलीट हो जाएगी, और हमें पता है कि एरे में क्या होती है? मेमोरी, कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन होती है। तो अगर ये वैल्यू यहाँ से डिलीट होगी तो हम इस सेल को खाली नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्योंकि 24 के बाद में कोई वैल्यू आनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे? कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि हम क्या करेंगे कि ये जो 10 है ये शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा, और यहाँ जो ये सेकंड हमारा इंडेक्स है इस पे ये 14 शिफ्ट होके आ जाएगा। मतलब ये जो वैल्यू जहाँ से भी जिस पोजीशन से डिलीट होनी है वहां से डिलीट हो जाएगी, और उसके बाद की जितनी वैल्यूज हैं वो सब क्या होगी? एक एक आगे शिफ्ट हो जाएंगी। तो ये हम किसकी हेल्प से करेंगे? ये हम काउंटर की हेल्प से करेंगे। आप कोई भी काउंटर और कोई भी लूप ले सकते हो जिसके थ्रू हम क्या करेंगे? इस टाइप की वैल्यू का डिलीशन करेंगे। उससे पहले जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस सेशन में भी बताया था आपको कि हमें क्या करना होता है, जब भी हमें डिलीशन परफॉर्म करना होता है तो हमें एक कंडीशन को चेक करना होता है, और वो कंडीशन हमारी कहलाती है अंडरफ्लो की कंडीशन। ठीक है, ये मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ डिलीशन के टाइम पे कि अंडरफ्लो की कंडीशन क्या होती है, कि अगर जो हमारी अपर बाउंड है वो किसके बराबर होती है? नल के। इसका मतलब ये है कि एरे पहले से ही खाली है, एरे में कोई एलिमेंट नहीं है। तो जब एरे में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो हम कुछ भी डिलीट नहीं कर पाएंगे। दैट कंडीशन इज कॉल्ड अंडरफ्लो कंडीशन। तो सबसे पहले हम इस कंडीशन को चेक करें। तो सबसे पहले हम अपर बाउंड को चेक करेंगे कि क्या वो नल तो नहीं है। अगर वो नल होती है तो उस कंडीशन में हम डिलीशन नहीं कर सकते। अदरवाइज हम क्या करेंगे? डिलीशन को परफॉर्म करेंगे। कैसे परफॉर्म करेंगे वो मैंने आपको बता दिया कि जिस भी आइटम तक हम पहुंच जाएंगे, किसी भी काउंटर के थ्रू, आई जे के किसी के थ्रू हम उस आइटम तक पहुंच जाएंगे, और उस आइटम तक पहुंचने के बाद उसको डिलीशन परफॉर्म कर देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे? ये जो बाद वाली वैल्यूज है इन्हें क्या करते रहेंगे? शिफ्ट करते रहेंगे अपनी लोकेशन से एक इंडेक्स पहले तक। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अभी मैं आपको एल्गोरिथम के थ्रू बताऊंगी तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा।
आइए अब एल्गोरिदम देखते हैं, डिलीशन करना किसी भी एलिमेंट को पर्टिकुलर लोकेशन से, उसके एल्गोरिदम देखते हैं। ठीक है, तो हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम स्टार्ट करेंगे अपनी एल्गोरिदम को। ठीक है, ये तो सिंपली है, आप एल्गोरिदम को स्टार्ट करते हो उसमें स्टार्ट और एंड लिखते ही हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप है, जो मैंने अभी बताया था कि हम कौन सी कंडीशन को चेक करेंगे, हम कंडीशन को चेक करेंगे अंडरफ्लो को। उसकी मैंने कंडीशन बताई थी कि अपर बाउंड वो जगह होती है एरे के अंदर, वो इंडेक्स होता है जहाँ पे हमारी लास्ट वैल्यू क्या होती है, स्टोर होती है। तो नल होने का मतलब ये है कि उसमें कोई वैल्यू नहीं है। जब उसमें कोई वैल्यू है ही नहीं तो हम उसे डिलीट नहीं करा सकते। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे अंडरफ्लो को और उस एल्गोरिदम से क्या हो जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। जैसे अगर हमारे पास A4 है, A4 का मतलब क्या है, जैसे ही हमने A4 लिखा मेमोरी के अंदर 4 सेल क्रिएट हो गए, मेमोरी कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन हमें मिल गई। ठीक है, और उनके जो एलोकेट हुए वो किस नेम से एलोकेट हुए, वो हुए एरे A के नेम से। 4 सेल क्या हो गए, एलोकेट हो गए, लेकिन उसके अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं है, यानी जो उसकी अपर बाउंड है वो क्या है, नल है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अंडरफ्लो लिखेंगे, कंडीशन लिखेंगे, प्रिंट कराएंगे अंडरफ्लो और इस एल्गोरिदम से एग्जिट हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो हमारी ये कंडीशन हम इफ के थ्रू चेक करेंगे। अगर ये ट्रू हो गई तो हम आगे नहीं जाएंगे और एग्जिट कर लेंगे। अगर हमारी अंडरफ्लो की कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो हम सीधे सीधे एल्स की कंडीशन में जाएंगे और रीड करेंगे वो डेटा जिसे हमें डिलीट करना है। तो हमें यहाँ पे किसे डिलीट करना है, हमें 1 इंडेक्स के ऊपर जो डेटा है यानी 12 उसको डिलीट करना है। तो हमने रीड कर लिया क्या, 12। अब मैंने आपको बताया था हम काउंटर की हेल्प से क्या करेंगे, उस डेटा तक पहुंचेंगे जहां जिसे हमने डिलीट करना है। तो हम उसे कहां से इनिशियलाइज करेंगे, हम अपनी लोअर बाउंड यानी 0 इंडेक्स से क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे। तो हमने आई की वैल्यू क्या डाल दी, लोअर बाउंड डाल दी। ठीक है, अब देखिए लूप में ना 3 कंडीशन हम देते हैं, 3 चीजें लेते हैं, सॉरी कंडीशन नहीं, चीजें। फर्स्ट हम दिखाते हैं, उसमें इनिशियलाइज करते हैं कि लूप कहां से शुरू होगा। सेकेंड हम कंडीशन बताते हैं कि जब तक कंडीशन ट्रू होगी तब तक वो लूप चलेगा, है ना। एंड थर्ड थिंग हम इंक्रीमेंट करते हैं या डिक्रीमेंट करते हैं। ठीक है, चाहे आप फॉर लूप की बात करो, वाइल डू वाइल, किसी की भी बात करो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने ये क्या कर दिया, इनिशियलाइजेशन कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे एक कंडीशन बताई है कि जब तक हमारा जो आई इंडेक्स है ना, एरे के अंदर जो आई है, काउंटर है, वो किसके बराबर नहीं हो जाता, डेटा के, जिस डेटा को हमें डिलीट करना है उसके बराबर नहीं हो जाता, तब तक हम क्या करेंगे, अपने लूप को चलाएंगे और आई में क्या होगा, फिर इंक्रीमेंट होगा। देखिए अभी आई यहाँ पे है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ए आई पे जो वैल्यू है वो क्या है, 24। उसका कंपैरिजन किसके साथ होगा, उसका कंपैरिजन होगा 12 के साथ। ठीक है, हमारा ट्रू हो जाता है, ये दोनों के दोनों 12 आ जाते हैं, तो हम यहीं पर रुक जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, हमें ये 12 आइटम नहीं मिली है, इसलिए हम आई में क्या होगा, 1 का इंक्रीमेंट होगा। अब जो आई है वो कहाँ आएगा, अब हमारा आई आ जाएगा नेक्स्ट पे। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है कि अब हमारा जो आई आएगा वो कहाँ पे आएगा, वो हमारा है वो पहुंच जाएगा नेक्स्ट एलिमेंट पे। ठीक है, यानी अभी तक आई यहाँ पे था, अब आई आ जाएगा यहाँ पे। फिर इसका कंपैरिजन यानी ए आई का कंपैरिजन होगा यहाँ पे 12 के साथ, तो यहाँ पे हमें आइटम मिल जाएगी, तो हम वहीं पे अपने लूप को क्या कर देंगे, रोक देंगे। ठीक है, उसके बाद तो फर्स्ट लूप के थ्रू तो हमने क्या किया कि जिस आइटम को हमने डिलीट करना है उस आइटम तक हम आई के थ्रू पहुंच गए। ठीक है, अब हम एक सेकंड लूप चला रहे हैं जिसके थ्रू हम क्या करेंगे कि ये जो वैल्यूज़ है इन्हें यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एक शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जब मैं इस वैल्यू को यहाँ पे शिफ्ट करूँगी तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। ठीक है, अगर ये आई है तो ये वैल्यू क्या कहलाएगी, i+1 कराएगी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि ऐसा हम कब तक करेंगे, जब तक ये जो हमारा आई है वो हमारी जो अपर बाउंड है उससे कम रहता है, तब तक ऐसा करेंगे। और हमें करना क्या है, ए आई जो है उसके अंदर किसकी वैल्यू डाल देनी है, उसके अंदर वैल्यू डाल देनी है AI+1 की, यानी ए आई है इसके अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी, AI+1 की। यानी अब जो एरे हो जाएगा वो हो जाएगा 24, 10, ठीक है, 10 एंड 14 हो जाएगा। ठीक है, हमें बात समझ आई, बिल्कुल समझ में आई होगी आई थिंक, है ना। तो अब इसके बाद में क्या होगा, ऐसा कब तक चलेगा, जब तक हम इस अपर बाउंड से एक कम नहीं रहते, लेस देन नहीं रहते। अब आई में क्या होगा, यहाँ पे देखो इंक्रीमेंट होगा, अब आई पहुंच गया यहाँ, ये क्या हो गया हमारा i+1 हो गया। ठीक है, तो इस i+1 के अंदर क्या होगा, अब ये वैल्यू इधर आ जाएगी, है ना। तो हमारी जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो हमारी वैल्यू आएगी 24। ठीक है, 10 है ना, 14 आएगी, 14 आएगी, यानी अब ये जो वैल्यू है ये है अपर बाउंड पे। अब क्योंकि
अब ये हमारी वैल्यू अपर बाउंड हो चुकी है ना। तो इसे अपर बाउंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो हम क्या करेंगे, अपर बाउंड को, इस वैल्यू को क्या कर देंगे, नल कर देंगे, और एक बार अपर बाउंड को क्या कर देंगे, अपर बाउंड -1 कर देंगे। मतलब हम अपनी अपर बाउंड को शिफ्ट कर देंगे, जाएगी वो क्या आ जाएगी, एक कम इंडेक्स पे आ जाएगी, यानी वो अब आ जाएगी 2 इंडेक्स पे। ठीक है, तो एक सिंपल सी एल्गोरिथम थी कि डिलीशन करना एट अ स्पेसिफिक लोकेशन। आप किसी भी पोजीशन या लोकेशन से क्या कर सकते हो, एलिमेंट को डिलीट कर सकते हो, चाहे वो बिगनिंग के लिए हो, चाहे एंड के लिए, चाहे बीच में इंडेक्स, किसी भी इंडेक्स के लिए हो। तो ये हमारी एल्गोरिथम पूरी हो गई। पूरी होने के बाद हमने लास्ट में क्या लिख दिया, स्टॉप लिख दिया। ठीक है, तो आपको एल्गोरिथम को साथ साथ एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको फुल मार्क्स मिल पाएंगे एल्गोरिथम में। और कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो बाई चांस आप एल्गोरिथम भूलते भी हो तो आप खुद से लिख सकते हो बहुत ईजिली। ठीक है, तो बेसिक हमें कुछ नहीं करना है, एक काउंटर लेना है। वो काउंटर कहाँ से इनिशियलाइज करना है, वो काउंटर आपको इनिशियलाइज करना है लोअर बाउंड से। और कहाँ तक पहुँचना है, हमें पहुँचना है जिस एलिमेंट को, जिस डेटा को हमें क्या करना है, डिलीट करना है। और वहाँ पहुँचने के बाद हम क्या करेंगे, उसकी जो अपर लिमिट लगाएंगे वो लगाएंगे कि वो अपनी अपर बाउंड से लेस देन हो, एक कम तक हो। और फिर क्या करेंगे, जो आई से बड़ा वाला एलिमेंट है उन्हें एक एक क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। वो ऑटोमेटिकली जो वैल्यू डिलीट होनी थी वो डिलीट इंडेक्स से हो जाएगी। ठीक है, बेसिकली हमें ये काम करना है। और एंड में हम क्या कर देंगे, जो हमारी अपर बाउंड अभी एक एलिमेंट ज़्यादा थी, क्योंकि हमें इंडेक्स को क्या कर दिया, अब इंडेक्स हमारे जिस इंडेक्स पे वैल्यूज़ थी वो एक वैल्यू कम हो गई, क्योंकि हमने डिलीट करा है। तो जो अपर बाउंड है वो भी क्या हो जाएगी, एक पीछे आ जाएगी, एक पीछे शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, I hope you all liked the video. Please like and share this video and subscribe to my channel. Thank you.